तो भगवान यम के दूत पहले उसकी जिह्वा बंद करते हैं। वो क्यों? कहीं गुरु का बताया हुआ मंत्र या राम का नाम मरते समय ले भी लिया तो ये कर्म का भोग ना भोग पाएगा, इसे वैकुंठ मिलेगा। राम राम कहीं राम जमुआई और अंत समय पे आवत नहीं। जो बताया जाता है 41 दिन की कठोर यात्रा हमारे जो जिह्वा है ना वो पहले ही बंद हो जाती। सिर्फ परिवार की ओर आंखें फाड़ के देखते हैं, बराबर से बेटा खड़ा है, बिटिया खड़ी है, पत्नी खड़ी है, तो ख्याल आता है। वो कहते हैं ज्ञान इंद्रियों के भाव से कोई हमें बचाए। पत्नी की ओर नजर करें, बस आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पत्नी कहती है बड़े वाले बेटा को बुला लो, उन्हें याद करके रो रहे हैं। कोई कहता है अभी बिटिया नहीं आई है, उसकी याद करके रो रहे हैं। कोई कहता है मैं बहुत दुख है इसलिए रो रहे हैं। महाराज रो तो इसलिए रहे, यम के दूत हमारे शरीर में हथौड़े बजा बजा के हमारे प्राणों को निकाल रहे हैं इसलिए। और प्राण भी निकले तो यम के दूतों से कहते हैं 12 दिन मुझे अपने घर पर, जब तक मेरा ये मोह पूरा ना हो जाए तब तक यहीं मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। ये जो आत्मा होती है ना, शरीर से निकल के वायु में छटपटाती है, चिल्लाती है। पार्थिव शरीर को जब कांठी पर रख लिया नहीं जाता है तो ये आत्मा चिल्लाती है मेरे शरीर को कहां ले जा रहे हो, लेकिन उस आत्मा की आवाज हमारे कानों तक नहीं आती। चिल्लाती है, शमशान तक साथ जाए आत्मा। कहती क्यों जला रहे हो, क्या बिगाड़ा है मैंने, इस शरीर का क्या बिगाड़ा, क्यों जलाना चाहते हो। घर वाले अग्नि प्रज्वलित करते हैं और बस घर चले आते हैं। लेकिन ये आत्मा मरघट और मरघट से घर, घर से मरघट, मरघट से घर, ये क्रीड़ा करने लगती, भागने लगती। इसे जब शरीर नहीं मिलता तो छटपटाती, इसको प्यास लगती है, फिर किसी नदी या तालाब या गंगा के किनारे 7 दिन बैठ के जल पीती है।
और 10वां दिन जो होता है ना घर पर क्रियाक्रम, तो ब्राह्मण बुलाता है, नाम लेके संकल्प करता है, तो यम के दूत कैसे कहती है आत्मा, आज मेरे घर ले चलो मुझे। यम के दूत बोले चल भाई। भोजन किया, 10वां 11वें दिन कहते हैं यम के दूत अब तो चल। बोले 2 दिन और रुक जाओ, 13वीं है। महाराज 2 दिन और इंतजार किया, और 2 दिन इंतजार करने के बाद जैसे 2 दिन हुए, 2 दिन इंतजार करने के बाद इस आत्मा को, जिसे हम कहते हैं आरिष्टि या 13वीं, उसका भोजन कराया जाता है ब्राह्मण के द्वारा। फिर पंडित जी महाराज कहते हैं अपने पापा की खटिया दान करो, लठिया दान करो, जूते दान करो, अच्छे वाले रजाई गद्दा दान करो, सब कुछ दान करते हैं। तो यम के दूत कहते अब भी कुछ बचा तेरा, तेरी खटिया लठिया कपड़ा जूते सब दान हो गए, अब तेरा और कुछ बचा इस घर में। तो यम के दूत कहते अभी तक मेरे जो बेटियां आई हैं ना वो घर नहीं गई, उनके दर्शन और कर लूं, कल मैं तुम्हारे साथ चलूं। और शाम को नहीं 2-4 लोग इकट्ठे हुए और बोतल का ढक्कन खुला, बस अंदर गई। 2-4 रिश्तेदार भी रुके, तो बड़ा लड़का कहता है ए ये भगोना साफ करो, इस टेंट को खोलो, इसे पहुंचाओ आदेश के यहाँ, बवाल कटो, बापू मरो सब मरो, तेरे ही मेरे ही सब फंद कटो, हटा चलो इसे ले जाओ, सामान को सब इधर उधर करो। तो यम के दूत कहते अब और कुछ सुनने को बाकी रह गया है तुझे, अब तो चल। कहता है हाथ जोड़ के अब चलो, अब तो बेटा ने भी कह दिया फंद कटो। 13 दिन ये हो गए, 41 दिन पूरे करने हैं, 28 नरक मिलते हैं। तामिस नरक, रौरव नरक, कुंभीपाक नरक, और लिस्ट होती है बनी। देखा तामिस नरक में 3 दिन रहना है जी, कुंभीपाक में 4 दिन रहना है, और रौरव नरक में 8 दिन रहना है। 28 नरकों को भोगने के बाद फिर वो आत्मा कैसी हो जाती है, जैसे सुनार सोने को अग्नि से तपा के चमकाता है, उसी तरह से 28 नरकों को भोग करके आत्मा सोने की तरह चमक करके भगवान के दरबार में पहुंचती है। प्रार्थना भगवान से कहती है जो किया भोग आया हूं, अब कष्ट मत देना। तो भगवान कहते हैं अब आराम से मेरे वैकुंठ में रहो, और इच्छा है तो दोबारा जन्म और मृत्यु का कारण बना के दोबारा पृथ्वी पर आना पड़ता है। पर ध्यान रखना, जाना सबको है, सबको जाना। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमे